नमस्कार, स्वागत आज की नई क्लास में। आज हम प्रायोगिक भूगोल विषय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायोगिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायोगिक भूगोल में मानचित्र, मापनी, आरेख, आलेख, बाकी सभी भागों की हम चर्चा करेंगे। उसी में हम देखते हैं, सामान्य परिचय की तरफ जाएं तो अगर हम बात करें, एक विद्वान है जिनका नाम है अनेकजीमेंद्र। अनेकजीमेंद्र ने पहली बार, जो हम बात करते हैं मानचित्र की, तो जो सबसे पहला मानचित्र बनाया था वो अनेकजीमेंद्र ने बनाया था। विश्व के प्रथम मानचित्र का निर्माण किसने किया था? अनेकजीमेंद्र ने। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सामान्य परिचय की तरफ हम देखते हैं तो प्रायोगिक भूगोल में मानचित्र और उनसे संबंधित गणनाओं के बारे में हम विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहला विश्व का मानचित्र बनाया था वो किसने बनाया था? अनेकजीमेंद्र ने। एक विद्वान है जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। जो आपके इरेटोस्थनीज महोदय है, इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाई थी। सटीक माप के लिए प्रयास किया था इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज को भूगोल का संस्थापक भी कह देते हैं। भूगोल का संस्थापक किसे कह देते हैं? तो इरेटोस्थनीज को कहते हैं। और भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? तो भूगोल के जनक आ जाएंगे आपके हिकेटियस जो है, इन्हें भूगोल का जनक कहते हैं। और इरेटोस्थनीज को भूगोल का संस्थापक कहते हैं। और सर्वप्रथम सही परिधि, लगभग सटीक परिधि का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था। इसके बाद में जो भूगोल शब्द है, ये भी किसने दिया था? भूगोल शब्द, तो ये भी किसने दिया था? आपके इरेटोस्थनीज ने। इसी क्रम में हम बात करें तो आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, यह भारत के मानचित्रण, भारत के भौगोलिक अध्ययनों के लिए कार्य करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और इसकी स्थापना होती है 1767 में। 1767 ईस्वी में होती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो करते हैं उनका नाम है मेजर जेम्स रेन। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन करते हैं? मेजर जेम्स रेन। और इसकी स्थापना कब करते हैं? 1767 में। और 1785 में भारत का प्रथम मानचित्र तैयार किया जाता है। प्रथम मानचित्र तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जिसकी स्थापना मेजर जेम्स रेन ने की थी, उनके द्वारा 1785 में भारत के प्रथम मानचित्र का निर्माण किया जाता है। अब हम अगर बात करें मानचित्र क्या होता है, एक शब्द होता है मानचित्र और एक शब्द होता है रेखाचित्र। अगर कोई किसी भौगोलिक क्षेत्र का आकार मापनी पर आधारित अगर आधारित है तो उसे मानचित्र बोलेंगे। अगर कोई आकार बिना मापनी पर है बना हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेखाचित्र। तो यहां पर अगर मापनी की बात करें, मापनी क्या होती है?
तो मापनी के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। अगर सामान्य मापनी की बात करें तो मापनी से हम क्या बनाते हैं, मानचित्र, और मानचित्र होता है कागज पर। तो मानचित्र कागज पर बना होता है, तो कागज के दो बिंदु होते हैं, ए और बी, दो बिंदु है। तो ये किसके दो बिंदु है, ये मानचित्र के दो बिंदु है, मानचित्र के दो बिंदु। अब जो ये मानचित्र के दो बिंदु है, ये धरातल के दो क्षेत्र, जैसे आपकी बात करें अनूपगढ़, एक बिंदु तो कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़, और एक बिंदु हो जाएगा आपका जैसे बी बिंदु रावला। तो ये दो स्थान है, ये किसके हैं, ये धरातल के दो बिंदु है, धरातल के दो बिंदु। तो यहां देखेंगे मापनी क्या होता है, तो मानचित्र के दो बिंदु और धरातल के दो बिंदु, मानचित्र के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी व धरातल के दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं, मापनी कहते हैं। तो ध्यान देंगे मापनी क्या होती है, तो मानचित्र के दो बिंदु और धरातल के दो बिंदु के बीच के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, मापनी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है, मापनी क्या होती है, मानचित्र के दो बिंदु, धरातल के दो बिंदु के बीच के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मापनी बोलते हैं, स्केल बोल देते हैं। और कोई भी अगर डायग्राम की बात करें, कोई भी मानचित्र की बात करें, तो मानचित्र तभी माना जाएगा जब वो किस पर बना हो, आपके मापनी पर बना हो। तो यहां पर हम आगे बात करेंगे, अगर तो ये मापनी आपकी, ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है मापनी। मापनी के प्रकार, तो एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं हम कथनात्मक, कथनात्मक मापनी, कथनात्मक मापनी। दूसरा जो प्रकार होता है जिसे बोल देते हैं हम, दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोल देते हैं प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न। और तीसरा जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं आलेखी, उसे क्या बोलते हैं, आलेखी। अगर हम कथनात्मक मापनी की बात करें तो इसी को हम शाब्दिक भी बोल देते हैं, शाब्दिक, इसी को हम क्या बोल देंगे, शाब्दिक मापनी, या फिर इसी को हम स्टेटमेंट मैप स्केल भी बोल देते हैं। प्रदर्शक भिन्न को निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न, या फिर हम इसे क्या बोल देंगे, प्रदर्शक भिन्न, या फिर आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके बाद में तीसरे प्रकार की है आलेखी, और आलेखी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे आपकी सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, वर्नियर मापनी हो गई, सम्य मापनी हो गई, विकिरण मापनी हो गई, कई अन्य प्रकार है। लेकिन एक बार हम इन्हीं के बारे में बात करें, अब मापनी के लिए हमें माप की आवश्यकता होगी, मापनी को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, माप की। तो सामान्यतः देखेंगे मापनी कितने प्रकार की होती है, कथनात्मक मापनी, शाब्दिक मापनी या स्टेटमेंट मापनी कह देते हैं, स्केल बोल देते हैं, प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कह देते हैं, तीसरी होती है आलेखी। तो ये तो आप आंकड़ों से दर्शाते हैं और इसे रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, जिस पर आप आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सभी के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता होगी, माप की। तो यहां देखेंगे कि माप क्या होता है, माप इकाई। तो
भारत में जो भौगोलिक मापनियां हैं या माप इकाइयां हैं तो दो रूप में प्रचलित है। एक का नाम है ब्रिटिश माप प्रणाली, एक का नाम क्या हो जाएगा, ब्रिटिश माप प्रणाली, जिसमें हम सबसे छोटी इकाई के रूप में इंच, इससे बड़ा हो जाएगा जो फुट, फिर गज, फरलांग, मील और कोस। तो यहां ध्यान देंगे, सबसे छोटी इकाई हो जाएगी इंच, फिर हो जाएगा फुट, फिर गज, फरलांग, मील और कोस। इसके बाद में 1957 के बाद में जो भारत में प्रचलित है माप प्रणाली, जिसे बोलते हैं मैट्रिक माप प्रणाली, मैट्रिक माप प्रणाली। तो यहां पर देखेंगे सबसे छोटी इकाई मैट्रिक माप प्रणाली में कौन सी है, तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इससे बड़ा भाग होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा डेकामीटर और डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा हो जाएगा किलोमीटर। इसके बाद में जैसे मिलिमीटर या बड़ी इकाइयां हो जाएगी। तो यहां ध्यान देंगे आपके 12 इंच का एक फुट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, फुट। 3 फुट का एक गज हो जाएगा, 220 गज का एक फरलांग हो जाएगा, 8 फरलांग का एक मील हो जाएगा और 2 मील का एक कोस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बात करें, एक बार दोहरान कर लेते हैं, 12 इंच का क्या होता है, एक फुट, 3 फुट का हो जाएगा एक गज, 220 गज का एक फरलांग, 8 फरलांग का एक मील, 2 मील का हो जाएगा एक कोस। तो कोस तक हमें यहां पर ब्रिटिश माप इकाई में पढ़ना है, माप प्रणाली में। अगर मिलीमीटर की बात करें तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है और 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है, 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है और 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है और 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर होता है और 10 किलोमीटर का 1 मिलिमीटर होता है। एक क्या होता है, मिलिमीटर होता है। लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से ध्यान दें कि 1 फुट में जो इंच होते हैं 12 इंच होते हैं। एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। अगर हम बात करें कि 1 गज में कितने इंच होंगे, तो 1 फुट में 12 होते हैं और 3 फुट का 1 गज होता है। तो हम यहां ध्यान देंगे 12 इंटू 3 तो कितने, 36 इंच हो जाएंगे 1 गज में। अगर गज की बात करें फरलांग की, 1 फरलांग में, तो 1 फरलांग में 120 गज होते हैं। तो 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। तो और 1 गज में 36 इंच होते हैं। तो 36 इंटू 220 अगर हम
गुना करेंगे तो आपके 7,920 इंच, 7,920 इंच ये आपके आएंगे किसमें, फरलांग में। ध्यान देंगे एक गज में 36 इंच होते हैं और 220 गज का एक फरलांग होता है, तो एक फरलांग में कितने इंच होंगे, 36 इंटू 220 कितने, 7,920। अब 8 फरलांग का एक मील होता है, तो एक मील में 8 फरलांग होते हैं और एक फरलांग होता है 7,920 का, तो इसको हम कितने से, 8 से गुना करेंगे तो जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 63,360, 63,360 ये हो जाएंगे इंच, और ये किस में होंगे, एक मील में। अब 2 मील का एक कोस होता है, तो 63,360 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 126,720, 126,720 ये हो जाएंगे इंच। तो ये ध्यान रखना है कि एक कोस में कितने इंच होते हैं, तो 1,26,720 इंच होते हैं। एक मील में कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। एक फरलांग में कितने इंच होते हैं, 7,920 इंच होते हैं। एक गज में कितने इंच होते हैं, तो 36 इंच होते हैं। एक फुट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हम यहां पर किलोमीटर में सेंटीमीटर की छोटी इकाइयों की बात करें, तो यहां पर एक एक जीरो हम बढ़ाते जाएंगे। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में, यहां पर ध्यान देंगे, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। एक हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं और एक किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ये माप इकाइयां आपने अच्छे से याद रखनी है और इन्हीं माप इकाइयों पर हम क्या पढ़ेंगे, मापनी के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें मापनी का पहला प्रकार है कथनात्मक। तो यहां पर ध्यान देंगे, मापनी मैट्रिक माप इकाइयों में इंच, फुट, गज, फरलांग, मील और कोस। मैट्रिक माप इकाइयों में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे मापनी की। तो मापनी कितने प्रकार की थी, मापनी 3 प्रकार की थी, जिसको हम स्केल भी बोल देते हैं। पहली है शाब्दिक। पहली कौन सी है, शाब्दिक मापनी, या फिर इसे बोल देते हैं हम कथनात्मक, कथनात्मक मापनी। कथनात्मक मापनी, इसमें क्या किया जाता है, जो हमने अभी माप इकाइयां लिखी है उनको कथन के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर के, तो कथन के रूप में हमने बता दिया कि जो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर है वो कितने किलोमीटर के बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर है। या 5 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 20 किलोमीटर के। तो ये हमने कथन के रूप में बता दिया, ये किस मापनी का कैसा प्रकार होगा, तो ये आपका शाब्दिक मापनी या कथनात्मक मापनी होगी। इसके बाद में हम दूसरी मापनी की बात करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न, या फिर इसे बोल देते हैं निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न, या फिर इसे बोल देते हैं आरएफ या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो यहां पर क्या होता है, ये आपकी अनुपात में दी जाती है, 1 अनुपात जैसे 100। यहां पर अनुपात में इकाइयां हैं और दोनों ही एक ही माप इकाई में होगी, एक ही माप इकाई में होगी, एक ही माप इकाई में होगी। कैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 1/100 भी लिख सकते हैं। 1 होता है अंश और 100 होता है हर, दोनों एक ही इकाई में। मान लो ये सेंटीमीटर है अंश, तो हर भी क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अगर अन्य में दिया हुआ है
तो आप इन सभी को सेंटीमीटर में बदलेंगे, या फिर आपका ये दिया हुआ है किसमें, इंच फरलांग मील में, तो हम सबसे छोटी इकाई लेके आएंगे इंच। तो यहां पर एक शब्द होगा, कथनात्मक मापनी होगी, जैसे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर है 20 किलोमीटर का। ये आपके सामने आ गया शाब्दिक मापनी। इस शाब्दिक मापनी को आपने किस में बदलना है, इसको आपने प्रदर्शक भिन्न में, जो शाब्दिक मापनी है 5 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर, इसको प्रदर्शक भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो जो 5 सेंटीमीटर है उसको हम 5 लिख देते हैं, और अनुपात लगाएंगे जब हम प्रदर्शक भिन्न लिखेंगे तो यहां पर ध्यान देंगे 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर होते हैं 1 लाख, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 किलोमीटर में सेंटीमीटर होंगे 1 लाख इंटू 20, तो बटा में 1 लाख इंटू 20 कितने हो जाएंगे, 20 लाख, 20 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। 20 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 20 लाख। तो हम इसे, क्योंकि दोनों एक ही माप में होने चाहिए थे, ये भी सेंटीमीटर है तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, तो अनुपात जब लगाएंगे तो 20 किलोमीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20 लाख, ये क्या हो जाएगा 20 लाख। अब यहां ध्यान देंगे अंश हमेशा एक होता है, तो दोनों को इस प्रकार से भाग देंगे कि अंश हमेशा एक आए, तो इसे 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, और 20 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 4 लाख, 1 अनुपात 4 लाख। तो यहां ध्यान देंगे 5 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर है, इसको हमने किस में बांट लिया, बदल दिया, इसको हमने, ये तो था हमारे पास में शाब्दिक माप इकाई या कथनात्मक माप इकाई, इसको हमने बदल दिया किसमें, ये हो गया हमारा प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न या आरएफ जिसको बोल देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तीसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं आलेखी। आलेखी, आलेखी जो मापनी है, इसका एक भाग है कौन सा, सरल मापनी, सरल मापनी। तो सरल मापनी सीखने के लिए हमें मानचित्र पर एक रेखा खींचनी है, ये अपनी आवश्यकता अनुसार खींच सकते हैं रेखा को, और इसे अपने अनुसार रख सकते हैं, चाहे आप इसे 12 सेंटीमीटर रखो, चाहे 10 सेंटीमीटर मानचित्र पर रखो, चाहे 20 सेंटीमीटर मानचित्र पर रखो, लेकिन ध्यान रहे कि जब हम इसका गुणांक करें या फिर इसको सूत्र में लगा के धरातल और मानचित्र की दूरियां सरल मापनी में दर्शाएं, तो फिर जो संख्या है वो पूर्णांक में आए, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके लिए एक सूत्र होता है जिसका नाम सूत्र है मानचित्र की दूरी। मानचित्र की दूरी इनटू हो जाएगा आपका आरएफ, और आरएफ बटा में हो जाएगा 100। जब 100 लिखेंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी मीटर में, और अगर हम यहां पर 1 लाख लिखते हैं तो जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, वो आएगी आपकी किलोमीटर में। तो यहां पर ये लाइन हमने खींची है, यहां पर सीधी लाइन, एक बार यहां खींच लेते हैं, ये लाइन सीधी लाइन खींची है, और ये लाइन हमने खींच ली कितनी, 15 सेंटीमीटर की। ये लाइन यहां से लेकर के यहां तक कितनी खींची है, 15 सेंटीमीटर। और हमारा आरएफ जो है वो हमारा आरएफ है, ये अलग अलग हो सकता है, उसी के अनुसार मापनी बनेगी। आरएफ यहां लेते हैं हम 1:80, 1:80, तो 15 सेंटीमीटर सूत्र में रखेंगे। मानचित्र की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, इंटू आरएफ कितना है 80, बटा में हो जाएगा 100। जब इसको इससे काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 5 10, 5 तिया 15, 4 8 4 तिया 12, तो ये 12 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो आपकी 15 सेंटीमीटर की लाइन है, 15 सेंटीमीटर की लाइन आपके 12 मीटर को दर्शाएगी। अब इसको सरल मापनी को हमने आलेख के ऊपर प्रदर्शित करना है, तो क्या करेंगे, इस 15 सेंटीमीटर की लाइन को बराबर भागों में बांटेंगे कि हम 12 मीटर को दर्शा सके। तब हम इसमें यहां पर क्या करेंगे कि 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ये नाप करके। तो यहां से लेकर के ये 15 थी, तो 5 सेंटीमीटर 10 और 15,
इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे और ये सारे बॉक्स बराबर है, ये सारे बॉक्स क्या है, बराबर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5, तो ये 15 सेंटीमीटर जो मानचित्र की दूरी है वो धरातल के 12 मीटर को दर्शा रही है। तो यहां पर ध्यान देंगे, एक बॉक्स को छोड़ के यहां लिख देंगे 0, अब यहां लिखेंगे 4, यहां 8, तो ये जो दूरियां ये है मीटर में, ये किस में है, मीटर में, और जो ये भाग बचता है ये भी किसके बराबर है, 4 मीटर के बराबर है। तो यहां से ये 4 मीटर, यहां से ये 4 मीटर और यहां से ये 4 मीटर, तो ये एक भाग 4 हुआ, तो यहां से लेकर के ये कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। ये जो भाग है इसे बोलते हैं मुख्य भाग, मुख्य भाग, और जो 0 से पीछे का भाग है इसे बोल देंगे गौण भाग, गौण भाग। अब गौण भाग में मीटर से छोटी इकाइयां प्रदर्शित करेंगे और मुख्य भाग में मीटर ही प्रदर्शित करेंगे, या जिसमें हमने यहां पर सूत्र में जो हमारे पास में माप है वो ही प्रदर्शित करेंगे। अब देखेंगे कि मीटर से छोटी इकाई होती है डेसीमीटर या फिर सेंटीमीटर। तो अगर हम इस 4 मीटर को यहां से लेकर के इसको अगर हम डेसीमीटर में रखेंगे तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो यहां पर 4 मीटर में कितने होंगे, 10 × 4 कितने हो जाएंगे, 40, तो हम यहां लिख देंगे 40 और यहां लिख देंगे डेसीमीटर, डेसीमीटर। और यहां बीच में बिल्कुल इसको बीच में से एक लाइन खींचेंगे और यहां लिख देंगे 20, एक मध्य से एक लाइन खींचेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से भर देंगे। तो ये आपके सामने एक सरल मापनी तैयार है। इसी प्रकार हम मापनी का निर्माण कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा देखें कि मानचित्र पर जो भी रेखा खींच रहे हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। इसके बाद में इस रेखा को इस सूत्र में मानचित्र की दूरी इंटू RF/100 लगाएंगे तो जो रेखा जो आएगा हमारे साथ में वो मीटर में आएगा, और मानचित्र की दूरी हमने 15 सेंटीमीटर ली, RF हमारा 1:80 है तो 80 आ गया, बटा 100 तो हम हल करेंगे तो 12 मीटर आएगा। कहने का मतलब जो ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है ये किसको दर्शाएगी, 12 मीटर को। अब 12 मीटर को इस प्रकार से इस पर प्रदर्शित करो कि ये बराबर भागों में बंट जाए और हमारे सामने ये सरल मापनी तैयार है। तो आज हम इस क्लास में यहीं तक अध्ययन करेंगे, बाकी आने वाली क्लास में देखेंगे। तो एक बार आप इसे शेयर करें और बढ़िया से आप इसे पढ़ें, किताब लेकर के कॉपी लेकर के उसमें खुद से हल करें, और जब आप खुद अभ्यास करेंगे तो ही आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।